सिर्फ दुआ, किसी को मत पुकारो किसी मदद के लिए सिवाय अल्लाह। वअन्नल मसाजिद लिल्लाह वला तदउ मअल्लाहि अहदा। अल्लाह के साथ, यानी एक तो यह कि अल्लाह को छोड़कर किसी को पुकारना, एक है अल्लाह के साथ पुकारना, अल्लाह को भी पुकारना औरों को भी पुकारना। बदतरीन शिर्क है दुआ अल्लाह की, निदा अल्लाह की। इसका भी जरा मैं तज्जिया कर दूंगा। देखिए, एक है आम मादी कवानीन दुनिया के जो है उसके तहत किसी से मदद चाहना। भाई जरा मुझे पानी पिला देना, ये भी आपने मदद चाहिए है। हुजूर के बारे में तो आया है कि आप इतने खुददार थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर सवारी पर होते थे और आपका कोड़ा नीचे गिर जाता था तो किसी से ये नहीं कहते थे कि ये कोड़ा मुझे उठा के दे दो, बल्कि खुद सवारी से उतरकर कोड़ा उठाते थे। तो ये जो कानून मादी है, इसके तहत मदद मांगना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं। मावराई एतबार से, गैबी एतबार से किसी से मदद मांगना कसे बाशत कोई हो, शिर्क से दुआ। इन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहद। एक है इस्तिआरतन। इस्तिआरतन इकबाल कहता है हमाला है फसीले किश्वरे हिंदुस्तान। तो ये खिताब बिल्कुल एक इस्तिआरा सा है। इसी माने में मौलाना हाली ने अपनी मुसद्दस के इख्तिताम पर जो मुनाजात लिखी है, खासा खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत में तेरी आ गया जब वक्त पड़ा है। वो दी जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। तो इस मानी में इस लफ्ज इस्तेमाल हो जाए तो उस पर बहुत ज्यादा एलर्जिक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन गैबी तौर पर किसी के बारे में यह अकीदा रख कर के वो मेरी मुश्किल कुशाई कर सकता है, आदत रवाई कर सकता है, मेरी मदद कर सकता है, ये शिर्क है और इसके शिर्क होने में कोई शक नहीं। अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहद। अब देखिए, हमारे ये फरिश्ते यहां बैठे हैं ना, हम कह सकते हैं जरा भाई मेरा ये काम कर देना? नहीं कह सकते। जिब्राइल को पुकार सकते हैं, ऐ जिब्राइल जरा मेरा ये काम कर देना? नहीं, वो आलम गैब की शय है। किसी वलीउल्लाह की रूह को पुकार कर कहना कि मेरी ये मुश्किल दूर कर दे, नहीं। अल्लाह से कहें, अल्लाह को पुकारे, अल्लाह जिसके जरिए से चाहे आपकी जरूरत पूरी कर दे। इस ज़िमन में मैं कहूंगा कि शाह वलीउल्लाह देहलवी ने एक बात कही है, अगरचे मुझे उसकी कोई दलील अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली किताब और सुन्नत में नहीं मिली है, लेकिन शाह साहब का एक मकाम मर्तबा है जो मेरी निगाह में बहुत बुलंद है। मेरे नजदीक दो अजीम शख्सियतें आलम इस्लाम की, इमाम इब्न तैमिया और इमाम गज्जाली को जमा करें तो शाह वलीउल्लाह बनते हैं। इतनी अजीम शख्सियत। उन्होंने ये लिखा है कि जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, औलिया अल्लाह, अल्लाह ताला उनकी अरवाह को उनके फौत होने के बाद मलाइका के तबक़े असफल में शामिल कर देते हैं, और वो भी जिस तरह वो मलाइका अल्लाह के अहकाम की जमीन में तनफीज कर रहे हैं, वो भी उसी काम में लग जाते हैं। मैंने अर्ज किया कि मेरे पास इंडिपेंडेंटली कोई दलील नहीं है इसके हक में, लेकिन शाह साहब का फरमाना खुद मेरे लिए एक दर्जे में दलील है। लेकिन यहां एक तो ये नोट करने का, मलाइका का तबका असफल, मलाइका का सबसे निचला तबका, और अल्लाह के हुक्म की तनफीज करते तो फरिश्ते कर रहे हैं, वो भी हो। हमें इससे क्या गरज है? हम ना फरिश्ते को पुकार सकते हैं और न किसी वलीउल्लाह को पुकार सकते। पुकारो अल्लाह को। क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारी दुआ सुनूंगा, कबूल करूंगा। और जो बरबिनाए तकब्बुर मुझसे नहीं मांगते वो जहन्नम में दाखिल होंगे, जलील व खार होंगे। हुजूर ने एक बात, मुझे मतन याद नहीं है, बहुत प्यारी फरमाई। देखो, इंसानों से तुम मांगते हो कुछ, तो एक दफा तो उसके माथे पर, तेवरी पर बल पड़ ही जाता, ये क्यों मेरे सामने हाथ सवाल किया, क्यों मुझे इससे मांग रहा है, चलिए बाद में कुछ वो दे ही दे, नागवार गुजरता है। अरे उससे मांगो जो कहता है कि मुझसे मांगो और मैं दूंगा।
وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے اس سے نہیں مانگتے. رات کے آخری ساعتوں میں یا جسے آپ کہتے ہیں دی اسمال آورز آف دی مارننگ، حدیث میں آتا اللہ نزول اجلال فرماتے، جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول ہوتا، ذات باری تعالیٰ اور اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آ گئی قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں. کیسا یہ ہم نہیں جانتے، اس کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کی ساق ہے، اس کی پنڈلی ہے کیسی ہے ہم نہیں جانتے، وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے، کیا اس کے کان ہیں، کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے سننے کے لیے، وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے، وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے. جو قرآن میں آ گیا حدیث میں آ گیا مان لیجئے بس. باقی یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی کھود کرید میں پڑو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ. لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کی آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے اور پھر ندا لگتی ہے حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. ہم انٹا غفیل سو رہے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، رہنم منزل ہی نہیں، راہ کسے دکھائیں. اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو، پھر اللہ راستہ کھولے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کریں، محنت کریں، مشقتیں کریں، ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں. وہ دعا شرک فی الدعا، مانگو صرف اللہ سے، اللہ سے، اللہ سے. وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے، چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے، چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم سے. اس کی تو قدرت ہے، جو چاہے کرے، کن فیکون. وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا. وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے، وہی ہے کہ جسم دینے والا ہے، وہی ہے جو مرض سے شفا دینے والا ہے. پکارو اسی کو، مانگو اسی سے.